सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 क्लास इंटर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक नंबर 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। पहले हम बात कर चुके हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। इज़ अ मैनिपुलेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल की हम चेंज कर सकते हैं, उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। और जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज़ करते हैं जिस होस्ट को, वो बैक्टीरिया है, और कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस हैं उनको भी हम एज अ होस्ट यूज़ करते हैं। और जो बैक्टीरिया है, इनमें जो प्लास्मिड होता है, प्लास्मिड जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में मौजूद होता है, इसमें हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो डिज़ायर जीन है हमारा, जिस जीन्स की हमें कॉपी चाहिएगी, और उसका हम जो है इंट्रोड्यूस इस प्लास्मिड में करवाते हैं, और दोबारा इसको हम बैक्टीरिया में डाल के इसकी बहुत सारी कॉपीज़ हम बना लेते हैं। और हमें ये पता है कि जब प्लास्मिड में जो भी हम जीन्स डालेंगे, तो हम जो चीज़ चाहते हैं, जिस टाइप की हम प्रोटीन चाहते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ हम बना सकते हैं। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, इसको हम कैसे प्लास्मिड को यूज़ करेंगे, और दोबारा बैक्टीरिया में हम किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और किस तरीके से हम बैक्टीरिया को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा डिज़ायर जीन मौजूद है, और फॉरेन जीन जो कि हम जीन डाल रहे हैं, और जो हम इस जीन से जो प्रोटीन बनाने जा रहे हैं, वो जीन हम किस तरीके से इस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये जो सारी टेक्निक है, जिसको कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। हम एक एक स्टेप्स को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टेप्स शामिल हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए मॉलिक्यूल। आरडीएनए मॉलिक्यूल के बनने की तैयारी हम कैसे करेंगे, कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया में करवाएंगे। होस्ट हमारा बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज वायरस होगा, उसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसको भी देखेंगे कैसे करवाएंगे इंट्रोड्यूस। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं बता दूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। देखें, एक ये डीएनए है, ये डीएनए फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का डीएनए है। अगर इसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएं अपना डीएनए, जो हम हमारा डीएनए चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक डीएनए ये है, दूसरा डीएनए ये है। एक ये डीएनए एक अलग सोर्स से आया है, और ये डीएनए एक अलग सोर्स से आया है। तो दो सोर्सेज से ये डीएनए आए हैं। तो इस वाले डीएनए को, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल बना है, इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आगे हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। थर्ड जो हमारा स्टेप होगा वो होगी मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस कॉपीज ऑफ होस्ट एंड आरडीएनए। जब होस्ट डिवाइड होगा, तो आरडीएनए जो मॉलिक्यूल है हमारा, वो भी डिवाइड होगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया विथ रिक्वायर्ड जीन, जिसमें हमारा डिज़ायर्ड जीन मौजूद है। जो हमने जीन जिस बैक्टीरिया में डाला था, उसकी सिलेक्शन हम बहुत सारे बैक्टीरिया में से कैसे करेंगे, हर एक स्टेप को हम डिस्कस करते हैं। जो नंबर 1 स्टेप है, प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल। आरडीएनए मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना होगा। आरडीएनए मॉलिक्यूल विच कंटेन, ये जो आरडीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए होगा, और दूसरा जो हमारा डिज़ायर डीएनए है वो होगा। तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे।